बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। क्या हाल है मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आई हूँ जिसके करने से आपकी औलाद फरमाबरदार भी होगी और काफ़ी तरक्की याफ्ता भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंसान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाए, लेकिन अगर औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही हो तो उनको अपनी तरक्की नज़र नहीं आती। औलाद इंसान के लिए ना सिर्फ ये कि इस दुनिया में खुशियाँ और सादत का बायस है, बल्कि इंसान के मरने के बाद भी दुनियावी एतबार से और आखिरत के एतबार से एक कीमती वर्सा है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के बारे में फरमाया था, औलाद एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान बुखल का शिकार हो जाता है और इसी की वजह से इंसान बुज़दिली का शिकार भी हो जाता है और बहुत से फ़ैसले भी नहीं कर पाता और बहुत ही कमज़ोर भी हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की वजह से। और इंसान क्या चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए, उसके पीछे उसके बच्चे उसकी दुनियावी दौलत के वारिस बने। लेकिन हम सिर्फ दुनिया के लिए सोचते हैं, जबकि औलाद हमारी आखिरत की बुलंदियों और आखिरत की तरक्की का भी ज़रिया है। अगर औलाद वालिदैन की मग़फ़िरत के बाद अच्छे काम करती है तो इस वालिदैन के दर्जात बुलंद किए जाते हैं। एक हदीस पाक में आता है कि जब इंसान मरने के बाद आलमे बरज़ख में जब उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है तो वो पूछता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, यानी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक क्यों हो रहा है, मेरे दर्जे क्यों बुलंद हो रहे हैं। तो उसको फिर बताया जाता है कि ये तुम्हारी औलाद की दुआओं की वजह से हो रहा है। नेक औलाद जो होती है वो सदका जारिया होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, इब्ने आदम मर जाता है, तो उसका अमल, जो भी अमल होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, ऐसी जगह पे माल लगाना जिसका फ़ायदा उसको बाद में भी मिले। नंबर 2, इंसान ऐसा इल्म छोड़ जाए या ऐसा सिखा जाए उसका भी फ़ायदा उसको मिलता है। नंबर 3, नेक औलाद जो वालिदैन के मरने के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे। इंसान खुद नेकी करने के काबिल नहीं रहता, वो इसलिए कि वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन कौन सी चीज़ उसकी नेकियों में इजाफ़ा करती है, वो है उसकी नेक औलाद। तो ये 3 चीज़ें जो इंसान के मरने के बाद भी उसकी नेकियों में इजाफ़ा करती है। इन 3 चीज़ों में से अगर आप देखें तो सबसे प्यारी और आपके दिलों में रहने वाली जो चीज़ है वो है फरमाबरदार और नेक औलाद। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, एक और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे और उनके ईमाल होंगे तो बहुत, लेकिन बताया ये जाएगा कि इनकी औलाद इनकी नेकियां खा गई। इसी तरह दुनिया में भी यही होता है, आप कितनी भी नेक नामी को कमा लें, लेकिन जिनकी औलाद नाफरमान है, जिनको पता ही नहीं इज़्ज़त क्या चीज़ है, तो वो सारा कुछ ख़त्म कर देती है। जिस तरह आजकल के दौर में सिस्टम चलता है कि लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लड़कियों को कम अहमियत दी जाती है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली जो चीज़ है वो लड़का ही होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको नेक औलाद से नवाजे और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको फरमाबरदार बनाए, माँ बाप का खिदमत करने वाला बनाए। जो बच्चे वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला की उन पर लानत है, अल्लाह ताला नापसंद करते हैं उसको। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ नरमी से पेश आए और सबसे ज़्यादा ये कोशिश की जाए कि अपनी औलाद की परवरिश है जो वो अच्छी की जाए, इस्लाम के मुताबिक उनकी सारी परवरिश की जाए, इस्लाम का सारा उनको बताया जाए कि हमारे इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। इस तरह की सारी बातें अपनी औलाद को सिखानी चाहिए। ये अगर बातें वो इस्लाम का इल्म जान जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो कभी भी बेहुरमती नहीं करेंगे। तो अज़ीज़ नाज़रीन, प्लीज़ आप भी अपनी औलाद के साथ नरमी के साथ पेश आएँ।
اور بچوں کے سامنے خاص کر جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے ان کا ذہن خراب ہو، وہ نافرمان بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، آپ کی خدمت کرے، تو پلیز اپنے رویوں کو بھی آپ چینج کریں۔ باقی میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی انشاءاللہ جس سے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی نافرمان اولاد جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اللہ پاک اتنی ترقی سے نوازے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ خدا را اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کریں۔ نماز جو ہے وہ تمام برائیوں سے انسان کو روکے رکھتی ہے۔ سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب بچہ لکھنا پڑھنا شروع کر دے تو اس کو اچھی کتابوں کی عادت ڈالیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہر روز سورۃ بقرہ کی آخری جو آیات ہے اس کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو ایک عمل بتاتی ہوں وہ کریں۔ آپ نے اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رؤوف 313 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ نے ایک گلاس رکھ لینا ہے، اس پہ آپ نے دم کرنا ہے، اور وہ جو گلاس کا پانی ہے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اپنے جتنے آپ کے بچے بچیاں ہیں ان کو سب کو پلا دینا ہے، اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اور سب کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے ویسا ہی کرنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے رحمت نازل فرمائے گا، اور آپ کی جو بھی حاجات ہے ساری پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ ریگولر بھی کر سکتے ہو، اس کا اجر ہی ہے، ثواب ہی ہے۔ تو باقی آپ چند ہی دن کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح رزلٹ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اس لیے کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور نئے عمل کے ساتھ، وظیفے کے ساتھ اور پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔